तो दोस्तों, महावगढ़ एक गॉड फियरिंग जो है, यहाँ के लोग जो है गॉड फियरिंग है और महादेव की आज्ञा को मानते हैं। यहाँ पर महादेव की कसम कोई नहीं खाता, क्योंकि अगर कोई गलत महादेव की कसम खाता है तो उसका कुछ ना कुछ बुरा यहाँ पर हो जाता है। ये मतलब आज कल या परसों या हफ्ते भर 10 दिन के अंदर हो जाएगा। तो लोग बहुत गॉड फियरिंग हैं। और कल्पना कीजिए कि कोई चोर है या कोई खूनी है जो गलत काम करता है। आत्मा हर किसी के अंदर होती है, कॉन्साइंस मन हर किसी के अंदर होता है। गलत काम करते हुए हमारी आत्मा हमें जरूर कचोटती है। लोग गलत काम क्यों करते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब कोई किसी की हत्या कर रहा होता है या किसी के घर में चोरी कर रहा होता है, कुछ भी गलत कर रहा होता है, तो उसे एक उसकी कॉन्साइंस हमेशा कहती है कि भाई तू गलत काम कर रहा है। और यही जो काम अगर गॉड फेयरिंग लोग करें, जिनका भगवान में विश्वास है, जिनका महावगढ़ में महादेव में देवों के देव में विश्वास है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति अगर गलत काम करे तो उसकी कॉन्साइंस और महादेव की मतलब जो शक्ति है वो उसे बुलाती है, उसे कहती है कि तू गलत काम कर रहा है, और उसे लिटरली सुनाई देता है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये महसूस किया कि जैसे मोस्टली यहाँ पर तो खून चोरी डकैती और खून कत्ल तो है नहीं, तो क्या होता है कि एक किसी व्यक्ति की गाय किसी के खेत में घुस जाती है, तो ये भी एक गलत काम है। उसे अपनी गाय को संभाल कर रखना चाहिए। तो महादेव उसे पुकारते हैं कि भाई तेरी गाय जो है पड़ोसी के खेत में घुस गई है, अपनी गाय को संभाल, अपने जानवरों को संभाल, अपने पशुधनों को संभालो, वो दूसरे के खेत में दूसरों के खेत में चल रही है। तो इस तरह की आवाज़ें लोगों ने यहाँ पर सुनी। और मेरे साथ तो हुआ ही है कि मुझे एक कन्या रत्न चाहिए था मेरी, तो मैं महादेव के पास गया। मैंने अपनी मनोकामना महादेव जी के मंदिर में महादेव जी के सामने रखी और मुझे पुत्री रत्न बेटी मुझे प्राप्त हुई। तो मैं महादेव जी का इसमें आशीर्वाद मानता हूँ इस चीज़ को। तो महादेव के टेम्पल को देखने का एक नज़रिया मैंने बच्चों को बताया कि आप देखिए कि किस तरह यहाँ से आपको पूरा हमारा पौड़ी ज़िला दिखाई देता है, बिजनौर दिखाई देता है, गंगा नदी दिखाई देती है, महादेव की जो छाया है वो हरी की पौड़ी में पड़ती है। सामने से जो है आप अगर आप देखेंगे तो आपको हिमालय की ऊंची चोटियों के दर्शन होंगे। ये एक खासियत है महादेव की। और बाकी सारे पहाड़ आपको छोटे छोटे से लगेंगे। इसके अलावा और अगर आप कुछ चीज़ देखना चाहें तो आप देखेंगे कि महादेव का पर्वत एक हाथी नुमा, महादेव जी का मंदिर है महादेव जी का, वो एक हाथी नुमा पर्वत पर है। आप देखेंगे तो बड़े आसानी से आपको हाथी की सूंड, हाथी की आँखें, हाथी का मत्था और हाथी की पीठ दिखाई जाएगी जिस पर मंदिर है। तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। इसका एक ऐतिहासिक ये भी है कि हमारे जो उत्तराखंड के राजा थे वो यहाँ पर पूजा अर्चना किया करते थे। और जब गोरखा लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो बचने के लोग ऊपर पहाड़ पर चले गए महादेव जी के मंदिर में। और क्योंकि वो यहाँ महादेव का मंदिर इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ पर वो बड़ा दुर्गम है और आने का एक ही रास्ता है, अगर आप उसे ब्लॉक कर दें और तो बचा जा सकता है। और इस तरह से लोगों ने अपनी जान भी बचाई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर यहाँ महादेव जी का जो टेम्पल है बड़ा फेमस है। और बच्चे जो है महादेव जी के हमारे पौखाल से करीबन 8-10 किलोमीटर दूर है। और रास्ते में बड़े रमणीक देखने लायक जो है देखने लायक नेचर है जिसका स्टडी बच्चे कर रहे थे। और फिर वहाँ कमेड़ा खाल पहुँचते हैं, भरपूर गांव, और वहाँ से फिर 700-800 मीटर पैदल चलते हैं। और उसके बाद जो विहंगम दृश्य बच्चों ने देखा बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे बताया और कि उन्हें बहुत मज़ा आया। महापेट के ठीक नीचे भरपूर गांव है जहाँ राजा भरत जो है वहाँ जिन्होंने जन्म लिया और वो वहाँ पर खेले, उनका गांव था। तो वो खैर बच्चे नहीं देख पाए, फिर कभी सही। तो उसके बाद बच्चे जब नीचे उतरे महापेट का टेम्पल देख करके बहुत खुशी हुई बच्चों को, और बच्चे जो है लौटे वापस। और
उत्तराखंड को जानने का, समझने का इससे शानदार मौका नहीं हो सकता था। जो बच्चों ने पाया, मुझे बहुत खुशी हुई कि इसमें मेरा भी सहयोग रहा। और मैं भाई अमरदीप जी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उन्हें बहुत धन्यवाद करता हूँ बार बार कि उन्होंने इस तरह का ये जो नेचर कैंप जो है आयोजित किया बच्चों के लिए।